डिफरेंट वे जगह बदल है और डिफरेंट हो जाएगा। So another minute, another news of football transfer. Welcome to the football reviews, and we'll continue our transfer discussions with the rest of the clubs. This is our third consecutive video on Transfers. Eyes in the sky, gazing for. And Quite today- quite deservingly जितना चल रहा है Deservingly, overall but market we में. don't have any other topic also, so we are doing on it. So we'll start with Chelsea, Sterling to Chelsea. And और- कोलिबाली टू चेल्सी। कोलिबाली. ठीक है, अच्छा अगर मैं स्टर्लिंग की बात करूं, मैं इन दोनों साइनिंग से बहुत हद तक खुश नहीं हूं। कोलिबाली का मैं कह सकता हूं, ऑल्दो 30 इयर्स ओल्ड है, काफी This was my point to be discussed. मतलब मेरा मैं एक रखने वाला था. स्टर्लिंग को लेकर हाँ थोड़ा सा है, but then you carry on. ठीक है। तो कोलिबाली का मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मार्केट में इतने कोई हाईली रेटेड डिफेंडर्स है नहीं। डिलेट के पीछे था चेल्सी जो जुवेंटस बेचना चाह रही थी, मगर वो 80 मिलियन तक जो है वो मांग रहे हैं, और मेरे हिसाब से एज के हिसाब से उनको वही पैसे चाहिए थे जितने में उन्होंने खरीदा ऑब्वियसली. तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल वो डिजर्व नहीं करता था। तो चेल्सी ने उस प्लेयर के, और कोलिबाली के पीछे चेल्सी पिछले 3 सालों से, मेरे ख्याल से कॉन्टे के दौर से है। जब कॉन्टे था उसके बाद सारी आया, और कॉन्टे के दौर में भी लास्ट एरा में और फिर सारी के फर्स्ट एरा में, दोनों में कोलिबाली के पीछे पड़े रहते हैं लोग, क्योंकि सारी तो फिर नपोली में वो कर चुका था, उनके साथ खेला हुआ था। उनके साथ कर चुका. ठीक है। तो ये रीजन था कि चेल्सी हमेशा से उसके पीछे थी, लेकिन कम से कम 5 साल लगे इस चीज को, और उसके बाद फाइनली कोलिबाली ने चेल्सी ज्वाइन कर लिया। तो But then वो- again, starting with the age factor, specifically in the Premier League. हाँ, तो मेरे हिसाब से हार्डली दो, अब देखो जहाँ तक हम बात कर रहे हैं प्रीमियर लीग, अगर ड्यूरेशन की बात ना की जाए, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि the position in which these top 5 clubs are, यूनाइटेड को हटा दो चलो फिलहाल, these top 5 clubs are, उनके पास टाइम नहीं है अभी सेट करने का कुछ. They have to come in and win it. Specifically क्योंकि चेल्सी with City and Liverpool dominating, Chelsea is further. They have to come in. चेल्सी की So- साइनिंग सही है, क्योंकि थियागो सिल्वा भी चेल्सी ने परचेस कर लिया था, और he Yeah, made them this win. is what I have a question for Tuchel. मतलब with what perspective is he putting money up for such aged players? Sterling चलो Sterling पे आते हैं फिर, but then again what replacement do you see? मतलब रुडिगर जैसे प्लेयर को जो कि एक अच्छी एज का था, अब देखो, informed point था, यहाँ पर ये strong आता है। था, बॉक्स टू बॉक्स भी जाता था. वही उसके बदले में वही अगर मैं आप- कहना चाह रहा हूँ। देखो रुडिगर, मार्कस अलोंसो, एस्पिलिक्वेटा, क्रिस्टेंसन, यहाँ पर चेल्सी की बहुत एक बड़ा बैड loss लक हुआ। रही कि इन चारों के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गए, बहुत बड़ा लॉस खत्म हो गए इन सबके। और ये जो प्लेयर, खासकर रुडिगर, जो जिसके पीछे रियल मैड्रिड थी, जो हम जिसको बहुत अच्छे पैसों में कैश कर सकते थे, वो फ्री में चला गया। तो अब ये 4 बड़े प्लेयर चेल्सी के जब फ्री में जाएंगे, तो आप मार्केट में इतने हाई रेटेड प्लेयर्स को नहीं उठा सकते। चेल्सी ने मेरे हिसाब से ऑलरेडी, प्लस अवेलेबिलिटी के भी डिपेंड हाँ, करता है वो ना, भी एक इतने reason अवेलेबल है, भी वो नहीं भी एक थे. रीजन है। अब रुडिगर वो जो पैसे हम चेल्सी को दिलवा सकता था, वो चेल्सी को नहीं मिले, तो वो चेल्सी को जब पैसे नहीं मिले और 4 प्लेयर्स आप इस तरीके से छोड़ के जा रहे हैं, तो चेल्सी के पास वो जनरेशन ही नहीं हुई पैसों की, जिसकी वजह से चेल्सी कोई बड़े नाम जैसे डिलेट की बात करते, शायद चेल्सी 80 मिलियन का उस पर रिस्क ले लेती, लेकिन पैसे तो जनरेट हो। अब चेल्सी वो क्लब था किसी जमाने में, अब तो रोमन अब्रामोविच कह रहा नहीं रहा ना, ठीक है। था एक टाइम पे जब रोमन पैसे इन्वेस्ट करता था, बट देन अगेन द इन्वेस्टर्स दे हैव promised a lot, कॉन्ट्रैक्ट पे बहुत कुछ अरे लिखवाया गया बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं Even नहीं कह they रहा can कि put up ऐसा money for transfer, बिल्कुल है, लेकिन transfer. अभी जो लास्ट मरीना तक जो चेल्सी की जो हमारे पास फाइनेंशियल प्ले की टीम थी, वो इसने करना शुरू कर दिया था कि हमारा जो नेट ट्रांसफर था ना, वो हम पॉजिटिव हो गए थे। ठीक है, कि हम खर्च कम करते थे, सॉरी हम जो है वो खर्चा कम करके महंगे प्लेयर्स बेच के हमारा जो नेट था, Net transfer हमारा पॉजिटिव positive हो गया में था, जो अब जाके सिटी का होना शुरू हुआ है फाइनली। ठीक है, तो हमारे पिछले 2-3 साल से पॉजिटिव होना शुरू हो गया था। तो चेल्सी जितने में बेच रही थी, उसी में प्लेयर्स लेना शुरू कर दिए थे। चेल्सी ने एक अच्छा ट्रेंड शुरू कर दिया था बहुत सालों बाद, बहुत मुश्किल से चेल्सी इस चीज को लेकर पॉजिटिव में आई थी। तो अब वो चीज हमारे नेगेटिव, हम 4 प्लेयर्स इस तरीके से अगर खो दें कि एक भी रुपया ना देके जाएं, तो क्या होगा मैं बताता हूँ। वो ही होगा जो इस वक्त हुआ कि चेल्सी ने एक ऐसा प्लेयर उठाया मार्केट से जिसकी लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी हम नहीं इंश्योर कर सकते, जिसकी फिटनेस हम इंश्योर नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिसकी जो इतना ज्यादा सीरिया से यूज्ड टू है, who does not have an experience for Premier League type, मतलब प्रीमियर लीग टॉप नॉच फ्लाइट, नॉट इवन यूएफए चैंपियंस ना, ये नहीं कि यूरोपियन फुटबॉल भी नहीं मिला इस यूरोपियन player को. फुटबॉल को भी ज्यादा नहीं मिला, मिला है ज्यादा नहीं But मिला। हाँ, this player is confident, this player is strong, this player is very technically strengthened, बहुत ज्यादा अंदर, ठीक है, जो कि एक बेसिकली नॉर्मली ब्लैक प्लेयर्स में होती है, काफी तगड़े प्लेयर्स होते हैं ये। ठीक है, तो थियागो सिल्वा के काउंटर साथ अटैकिंग थ्रेट है इस हाँ, बंदे ठीक के है ना, तो अंदर. एक मेरे हिसाब से थियागो सिल्वा के साथ इसकी अच्छी रहेगी, लेकिन बस ये है कि फिर मगर जो पुरानी एक हमारी लेगेसी थी एस्पिलिक्वेटा वाली, वो But still खत्म होने again, वाली है। they will also look for one more defender. That's my anticipation regarding Chelsea. Will come on to transfer that is very surprising for me in terms of ये नहीं कि Chelsea ने साइन कर लिया, मेरे लिए था कि स्टर्लिंग
कमिंग टू चेल्सी इज मोर यू नो कि चेल्सी की इंटेंशन मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग नहीं थी जितना लिवरपूल का वो स्टर्लिंग का एग्री करना यहाँ पे आने के लिए. हाउ डू यू टेक इट्स देखो, हमने जो लास्ट वीडियो करी हालैंड वाली, उसमें मैंने इसमें बताया था कि मैन सिटी बहुत सारे प्लेयर से छुटकारा पाएगी. तो उसमें जो मैंने पहला नाम लिया था वो मैंने ये कहा था कि स्टर्लिंग जाएगा, ठीक है, लेकिन वो चेल्सी ही आ जाएगा. ये मैंने नहीं कहा. हाँ, मैंने ये नहीं कहा. ये तो तेरी भागता हुआ गाय हमारे भी ना घुस जाए, ठीक है, तो वो घुस गई. तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर ये है कि स्टर्लिंग को टुखेल बहुत पसंद करता है, ठीक है. एक चलो चेल्सी, मैं समझता हूँ कि चेल्सी में इस वक्त जितने भी प्लेयर्स हैं ना, जितने भी प्लेयर्स हैं, उनमें बेहतर सबसे फिनिशर स्टर्लिंग ही है, ठीक है. स्टर्लिंग के स्टैट्स भी बहुत बेहतर हैं चेल्सी के बाकी प्लेयर्स से. हाँ, अब उसका रीजन ये है कि स्टर्लिंग उस टीम में खेल के आया है जिस टीम के लिए गोल करना कोई बड़ी बात ही नहीं थी. चांसेस क्रिएशन उसके लिए कोई बात ही नहीं है जिस टीम में वो खेल रहा था. तो उसके लिए गोल करना वहां पर उसका मतलब चेल्सी के प्लेयर से बेहतर स्टैट्स होना कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है हमारे लिए. लेट्स मेक इट फन. कमिंग फ्रॉम अ यूनाइटेड फैन जिसका लास्ट ईयर का गोल डिफरेंस 0 था, थैंक्स रोनाल्डो जो 0 पे रहा, वरना तो नेगेटिव होता. चेल्सी का व्हाट माय ऑब्जर्वेशन फॉर द लास्ट सीजन वाज कि स्ट्राइकर्स और जो मतलब फॉरवर्ड्स को ले लो, चलो इंक्लूडिंग विंगर्स और जिस तरह फॉर्मेशन खिला रहे, काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन रेशो बहुत कम था. मिडफील्डर्स और डिफेंडर्स के भी गोल कंट्रीब्यूशन काफ़ी था, तब जाके यू नो द टीम परफॉर्म. बस कीपर ने तो देन हाँ then signing Raheem Sterling cannot be मतलब you know complained about or be very objectified. मुझे ऐसा लगता है कि लुकाकू समेत, हकीम ज़ियेक समेत, माउंट समेत, वर्नर समेत अगर आपके पास नहीं कर पा रहे तो यू आर प्लेइंग इन द टॉप 4 ऑफ द प्रीमियर लीग, यू नीड गोल्स ASAP. तो आपको साइनिंग करनी थी मेरे ख्याल से, बिल्कुल उस पर लेकर अभी अगर इसकी वजह से 2-3 आपके पोटेंशियल अच्छे प्लेयर्स बैठते भी हैं बिना बिकने के बावजूद, अगर बेंच पे बैठे रहते हैं दे शुडंट कंप्लेन because the way that they had बेंच पे. we are talking about the fans that you know would be very critical about their चेल्सी देखो, players. चेल्सी अगर स्टर्लिंग आता है परफॉर्म करना शुरू करता है तो चेल्सी फैंस कभी क्रिटिकल नहीं हो सकते. लॉजिक ही नहीं बनती इसका क्रिटिकल होने का, क्योंकि भाई साफ सी बात है, हेवर्ट्स गोल नहीं करता, बहुत ज्यादा गोल नहीं करता, जिएश गोल नहीं करता, वर्नर गोल नहीं करता, लुकाकू हमने इसीलिए भेजे क्योंकि 100 मिलियन का लेके वो गोल नहीं कर रहा था. तो अगर स्टर्लिंग गोल मारता है तो फ्री में गया नहीं वो लोन पे गया, ठीक है. तो पॉइंट हमारे पास यही है कि अगर स्टर्लिंग गोल करता है तो फिर कौन सा चेल्सी फैंस को क्रिटिसाइज करेगा? कोई, मैं तो बहुत नहीं ही दोगला बंदा है, समझ आके बोल रहा है शुडंट हैव लेफ्ट और पता हाँ, नहीं वो क्या सही क्या है, जो भी है उसका पहले ही उसने बोलना शुरू कर दिया था अक्टूबर नवंबर में. बट थोड़ा मुझे ये हुआ कि जो हमारा पॉगबा का था वो आपका इसका हो गया. सो शुड वी मूव ऑन टू पॉगबा एंड डी मारिया. Pogba and Di Maria to Juventus. Again, Juventus doing what they have done for the last 10 years, I guess, being good at transfers, being very negotiable. They have again got their player back and for free, and they've also good got players for free. They have got Di Maria also for free. But then with the momentum and with the level of competition they have in To be Serie A. very honest, इस वक्त मेरे हिसाब से जुवेंटस ने जो 2 प्लेयर साइन किए हैं, पॉग्बा एंड डी मारिया, वो इस वक्त उनके स्क्वाड के बेस्ट प्लेयर्स हैं मेरे हिसाब से. दबाला के जाने के बाद बिल्कुल हाँ, स्क्वाड जो है उनका एक बहुत ही मेडियोकर स्क्वाड हो चुका है और इनको सर्वाइव कराने में मदद करेगा. आई डोंट थिंक दे कैन खीसा जो है वो बेचारा भी परफॉर्म करता है और वो इंजर्ड पड़ा हुआ है, वो जब सीजन में वापसी करेगा, ठीक है. तो खीसा, पॉग्बा और डी मारिया के अलावा अगर ये नहीं होता तो कोई बड़ा टॉप क्लब खरीद लेता. बिल्कुल, व्लाहोविच अभी आया है और उसने ज्यादा कुछ गोल नहीं किए, ठीक है, तो उसको एक स्ट्रॉन्ग मिडफील्ड चाहिए. बर्नार्ड भी चला गया, ठीक है, दबाला भी चला गया. तो मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है. और मेरे हिसाब से उसका भी सुनने में आ रहा है, क्या नाम है वो, कौन सा मिडफील्डर उनका बड़े बाल वाला, राबियो. हाँ, उसका भी निकलने की बात आ रही है कि वो भी उसका जाएगा वहां से, शायद PSG जाएगा किसी और. तो पॉइंट हमारे पास ये है कि जुवेंटस भी रिबिल्ड पे जाएगी और ऑब्वियस सी बात है रिबिल्ड पे जाएगी, उनका एक बहुत बड़ा धक्का लगा. But then they have again a trust in the manager who has won them some titles, obvious सी बात है, who has got them into the Champions League final twice. तो उसकी साइनिंग पे ट्रस्ट करना पड़ेगा. Again they have to trust the process because now Inter Milan and AC Milan have been in fact Jose can also perform in Serie A with Roma. I don't think Jose Roma के साथ कुछ कर सकता है. He can give a tough time with the Juventus having a big downfall, especially including the era of Ronaldo. तो काफी ज्यादा मेरे हिसाब से जोसे रोमा के साथ कुछ इतना खातिर खान लीग में नहीं कर सकता. वो इंटर एसी और जुवेंटस की ही एक वो मोनोपोली रहेगी. मोनोपोली क्या मतलब डोमिनेंस. लेट्स से अगेन वही वाली बात है, एक डोमिनेंस जो हम लोग पिछले 10 साल में देख रहे थे वो खत्म हुई है. तो देयर इज अ लॉट टू डू फॉर जुवेंटस, बट स्टिल दीस आर वेरी गुड साइनिंग्स in terms of money. Eyes in the sky, gazing far.